इतिहास गवाह है। कर्ण ने कहा इसने दुर्योधन की मित्रता को मैं अपनी जान देकर के भी निभाऊंगा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। 16 पिक्चर देख लीजिएगा, उसमें भी जय के चक्कर में वीरू ने जान दे दी। तो मित्र के चक्कर में भी अकाल मरण हो जाता है। और एक और उदाहरण बहुत अच्छा आता है। गर्मी का दिन था, गर्मी के दिनों में कुएं की मुंडेर पर महिला रोज बर्तन रख के भरती थी, तो वहां पे थोड़ा सा छेद हो गया था। उस छेद में गर्मी के दिनों में पानी थोड़ा सा पड़ा था और अगल बगल 2 कबूतर मरे पड़े थे। कबूतर दो कबूतर थे, कबूतर और कबूतरी नहीं थे, दोनों कबूतर मरे पड़े थे। पानी पड़ा था, कबूतर मरे पड़े थे। सुबह एक राहगीर जब पानी भरने के लिए आया तो वो देख करके सोचता है कि इसको प्यास लगी होगी, प्यास लगने के कारण यहाँ पर इस गड्ढे में पानी भी पड़ा है और दोनों कबूतर मरे पड़े हैं मुंडेर पर, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई निशान नहीं। तो फिर पूछा कि जब पानी भी था, कबूतर को प्यास भी थी, फिर कबूतर क्यों मर गए? तब कहते हैं जल ने थोड़ा नेहा घना। क्या था? जल थोड़ा नेहा घना, लागा प्रीति का बाण, तूपी तूपी इस विधि तजिया दोनों प्राण। जल थोड़ा नेहा घना, थोड़ा सा पानी था, अब थोड़े से पानी में मैं पीऊंगा कि तू पिएगा। तो एक कबूतर दूसरे कबूतर से कहता है तू पी ले, तू बच जा। दूसरा कहता है नहीं तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले के चक्कर में दोनों के प्राण निकल लिए। जल थोड़ा नेहा घना, लागा प्रीति का बाण, तूपी तूपी इस विधि तजिया दोनों प्राण। ये दोनों ने प्राण त्याग दिया। संसार में कितनी विचित्रतामय जीवन है, कैसी कैसी लोगों की जीवन शैली है, कैसे कैसे लोग अपना प्राण अकाल मरण को प्राप्त हो जाते हैं जरा सी बातों में। लेकिन ये 7 बातें ही रहती हैं। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा। मित्र के चक्कर में और शत्रु के चक्कर में तो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि है। मर जाएंगे तो मरते मरते भी लिख करके जाएंगे कि सामने वाले के चक्कर में हमने अपने प्राण छोड़े। और बच्चे को बोल के जाएंगे बेटा हम तो मर रहे हैं, तुम मत छोड़ो ना इसको, तुम्हारे बाप की सौगंध है। तो अपनी जितनी भी दुश्मनी है हम जनरेशन वाइज शिफ्ट करते चले जाते हैं। अगली जनरेशन में उस दुश्मनी चली जाती है, फिर थर्ड जनरेशन में दुश्मनी चली जाती है। दुश्मनी लगातार चलती रहती है, मैटर वहीं पे खड़ा रहता है। इस 7 कारणों से और 18 कारण अष्टपाहुड़ में जो आचार्य महाराज ने अकाल मरण के लिखे हैं, ये दोनों बातों की चर्चा होते होते हम लोगों का करीब 1 किलोमीटर का एरिया उनके घर से लेकर के हमारे उपाश्रय तक खत्म हो गया। उपाश्रय तक पहुंचा, जैसी पहुंचा तो वहां पर तो भीड़ होती है, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। तो पंडित जी कहते हैं महाराज अब आप भी फंस गए। हमने कहा हम काहे फंस गए पंडित जी? बोले देखिए अभी तक तो 1 किलोमीटर तक तत्व चिंतन चलता रहा, लेकिन अब आप तत्व चिंतन नहीं कर पाएंगे। ये जयकारा गुरुदेव के चक्कर में अब आपको व्यवहार मार्ग को फिर अपनाना पड़ेगा, लेकिन सामायिक की कीमत तो आपको पता है। हमने कहा पंडित जी तुमसे पहले बहुत अच्छे से पता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर वजन रख करके किसी भी प्रकार की न सुबह न दोपहर न शाम की कोई सामायिक हो नहीं सकती। तभी तो फिर पंडित जी बैठ करके उन्होंने बहुत अच्छे से नमस्कार किया और फिर पंडित जी से हमने अपनी बात करी। हमारा तो काम ही है कामधेनु की गैया के दूध निकालने का। फिर हमने हमने कहा पंडित जी और आगे क्या? बोले जो आप बोले महाराज। फिर उन्हीं पंडित जी ने रेवती रेंज इंदौर में करीब 55 कलश की एक बड़ी प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो भी इस बात को कहते हैं मैं जानता हूं संपत्ति साथ में ले जा नहीं पाऊंगा, और ये भी जानता हूं कि हमारे परिवार की भूमिका में एक नया पौधा मेरी बहू का जो लग गया है 2 प्रतिमाओं का, ये व्रती को कभी भी धन की कमी नहीं होती। उसको उसके जीवनोपयोगी साधन सामग्रियां आराम से मिल जाती हैं। और आशीर्वाद दीजिए। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, जनता के बीच में फंस गया। पंडित जी बहुत विनय पूर्वक नमस्कार करके अपने घर पे लौट गए।
लेकिन तत्व चिंतन दे गए। तत्व चिंतन में अब आप अपने आप को देखिए, आपका जो शरीर है वो क्या है। आपका शरीर धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, अयोध्या है, जन मंदिर है, जैन मंदिर है, क्या है आपका शरीर। फिर आपके घर के अंदर की माला, जप, पूजन, सामायिक इत्यादिकों में क्या आपको भी पंडित जी जैसा नाना विकल्प होता है कि नहीं होता? नहीं महाराज, हमको नहीं होता। हो सकता है आपकी प्रज्ञा और ऊंची हो, लेकिन विकल्प तो घर के अंदर होता है। इसलिए गृहस्थों को मोक्षम न गच्छति, ऐसा आचार्यों ने कह दिया कि वो कितना भी धर्म ध्यान कर ले, वो मोक्ष निर्वाण को प्राप्त नहीं करा पाता। संवाद रास्ते का था, लेकिन गंभीर था, तो आपके बीच में भी मैंने रख दिया। 1 घंटे में इसमें जो भी आपको अच्छा लगे ग्रहण करने की कोशिश करिएगा। अपने घर के अंदर भी छोटी उम्र में भी बच्चों को प्रतिमाओं के लिए वातावरण बनाने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपके बच्चे को आपने प्रेरणा दी कि 2 प्रतिमा के व्रत ले लो, तो इस 2 प्रतिमा के व्रत लेने पर ना उसकी संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत है, ना किसी भी प्रकार की भोग उपभोग में दिक्कत है, ना ही किसी प्रकार की दूसरी चीजों में दिक्कत है। सप्तम प्रतिमा के जब तक व्रत आपके पूरे नहीं होते हैं, तब तक आप अपने घर के अंदर रह करके अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ को, चारों पुरुषार्थ को, इस समय आपका वो भोग कहलाता है, उस समय वह पुरुषार्थ आपका काम पुरुषार्थ कहलाता है, जिसके अंदर अंतर पवित्र भावना रहती है कि तीर्थंकर की सत्ता जैसा कोई जीव अगर हमारे परिवार में भी आया तो उसके माध्यम से हम संस्कृति और जैन सिद्धांत को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन विचारों के साथ 2 प्रतिमाओं के व्रत आप युवावस्था में भी पालन कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। संबोधन है, जितना कुछ आपको समझ में आए स्वीकार करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथुं दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।